हेलो स्टूडेंट, हरिसन लर्निंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आप लोग जो है अपनी इंग्लिश की तैयारी यहाँ से बूस्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में। बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर सब्जेक्ट पर हम लोग फोकस करते हैं, लेकिन इंग्लिश में यूपी बोर्ड के जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। उनको समझ में नहीं आता भैया कि किस तरीके से हम लोग अपनी इंग्लिश की तैयारी करें जिससे हम बहुत अच्छे अंक इंग्लिश में प्राप्त कर सकें, साथ ही साथ हमारी इंग्लिश भी थोड़ी सी अच्छी हो जाए। तो आज वही हम प्रिपरेशन करेंगे। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो या तो क्लास 10th में है या फिर 12th में है। अच्छा, जो भी बच्चे 10th में हैं उनका जो सिलेबस है और उनकी जो चीज़ें हैं थोड़ी सी अलग हैं 12th वालों की अपेक्षा। तो हम सबसे पहले 12th को कवर करेंगे, फिर 10th को कवर करेंगे। ठीक है, टाइमलाइन वीडियो की मिल जाएगी, उसके हिसाब से आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगर वीडियो स्लो लगे तो इसकी स्पीड बढ़ा के थोड़ा सा देख लीजिएगा, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। अब दो तरीके के स्टूडेंट इस समय होते हैं। एक वो स्टूडेंट होते हैं वो लगभग साल भर पढ़ाई करके आते हैं, उनको सारा कुछ पता है, सारी चीजें हैं, तैयारी अच्छे से है, लेकिन फिर भी एक फियर ऑफ रहता है, फियर ऑफ फेलियर कह सकते हैं या फियर ऑफ मार्क्स रहता है। ये रहता है कि सर इतने नंबर नहीं आए तो क्या होगा, या मैंने जो पढ़ाई करी है वो याद आएगा कि नहीं आएगा। मतलब एग्जाम टाइम थोड़ा सा फियर बढ़ने लगता है। तो एक तो उस तरीके के बच्चे हैं। अब दूसरी कैटेगरी ऐसे बच्चों की है जो पूरी साल जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, केवल मौज मस्ती में अभी तक अपना टाइम वेस्ट किया है, यानी कि बैक पेंचर टाइप के। तो उनको भी अब ये लग रहा है कि सर मेरा भी कम से कम उद्धार तो हो ही जाए, उनके लिए भी ये वीडियो है। तो हम एक एक चीज एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, सारी चीजें बहुत अच्छे से रहेंगी। आप लोगों से बस हम यही उम्मीद करते हैं कि आप पूरी वीडियो बहुत अच्छे से देखिएगा। बाकी लाइक सब्सक्राइब ये सब आपसे कोई निवेदन है नहीं कि आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बाकी जैसा आपको वीडियो लगे आप उस हिसाब से अपनी क्रियाएं दीजिएगा। ठीक है भैया, समझो मेरी बात बहुत ध्यान से। फिर अगर ऐसी बात है तो समझो मेरी बात बहुत ध्यान से। यूपी बोर्ड 2026 इंग्लिश द 90 स्कोरिंग स्ट्रेटजी द ब्लूप्रिंट ऑफ एक्सीलेंस, ये आपको 90 प्लस स्कोर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली जो स्ट्रेटजी है, जो रणनीति है, वो आपकी रहने वाली है। तो इसमें जो ये फोकस आपका रहेगा वो स्मार्ट स्टडी पे अब रहेगा। किस पे रहेगा भैया? स्मार्ट स्टडी पे। ठीक है, साथ ही आप जो मोटो आप रखेंगे अपना, वो अंडरस्टैंड और प्रैक्टिस और एक्सीलेंस। एक्सलेंस का मतलब है आप एकदम से महारथी हो जाइए उस चीज को लेके। तो चलिए पहले मैं 12th वालों की बात कर लेता हूं। 12th वालों का अगर आप देखें तो डिकोड द सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। सबसे जो महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो एक मिनट में इस स्लाइड को थोड़ा सा साइड कर देता हूं, इस स्लाइड को मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूं और तुम्हें थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं पेपर के बारे में। पहले मैं बात किसकी कर रहा हूं? क्लास 12th वालों की। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे क्लास 12th वाले जिनको यार सब कुछ अभी तो तैयार है, जिनका अपना सब कुछ क्लियर है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, इस समय रिवीजन पे अपना फोकस करिएगा। आपके जो सिलेबस में सबसे पहले जो चीज आती है वो सेक्शन वाइज पेपर आता है। तो सेक्शन जो ए होगा वहां पे आपको एक अनसीन पैसेज मिलता है। अब इस अनसीन पैसेज में पूरा एक अनसीन पैसेज मिलेगा, इसको पढ़ के आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होते। जैसे दो तीन उन्होंने पहले क्वेश्चन दे, दो तीन क्वेश्चन दे देगा, एक क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 करके ऐसे। फिर उसमें से एक और महत्वपूर्ण जो चीज आती है वो है वोकैब। यहाँ पे कुछ वर्ड मिल जाते हैं जिनके सिनोनेम या एंटोनेम पूछ लिए जाते हैं। तो ये भी आपको अनसीन पैसेज से ही करना होता है। सबसे पहला सेक्शन इस तरीके से रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे स्लाइड पर आपको ले चलूं तो थोड़ा सा इसको डिकोड करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, देखिएगा। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इस सिलेबस को समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, दिखाई दे रहा है पूरी तरीके से? सबसे पहले तो ये बताओ, दिख रहा है अच्छे से? बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, तो समझो यार बहुत ध्यान से। तो इस पेपर में मैं कलर चेंज कर लूँ, एक मिनट। हाँ, द पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 की सेक्शन। ये 4 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए, फिर ये सेक्शन बी,
फिर आपका सेक्शन सी, सेक्शन डी। अभी डी को भी लेके आएंगे, पहले सेक्शन ए को समझते हैं। तो सबसे पहले अनसीन पैसेज मिलेगा। क्या मिलेगा? अनसीन पैसेज मिलेगा टू टेस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड वोकेलेबरी। मतलब वोकैब आपकी चेक करना चाहता है और अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाहता है, इसलिए वो अनसीन पैसेज दे रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है भैया, अनसीन पैसेज में से आपको क्वेश्चन निकालने होते हैं, बहुत ज्यादा कठिनाई इसमें नहीं आती है। कठिनाई आती है वोकेबलरी में। जो वर्ड वो दे देगा, पूछ लेगा इनके सिनोनिम बताओ या फिर इनके एंटोनिम बताओ, 2 वर्ड हो सकते हैं मिल जाए या फिर 1 वर्ड मिल जाए, तो ये थोड़ा सा कठिन रहता है, इसमें बच्चे फंसते हैं। तो इसकी तैयारी के लिए हम क्या करेंगे, रणनीति क्या होगी वो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम एग्जाम पैटर्न समझ रहे हैं। दूसरा है आपका राइटिंग स्किल, ये दूसरा सेगमेंट है, सेक्शन बी है। और मेरी बात सुनना, जो सेक्शन ये फर्स्ट है ये आपका 15 मार्क्स का है, 15 नंबर जो दिलाएगा वो आपका सेक्शन ए होगा, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि अनसीन पैसेज वाला। लेकिन ये जो पोर्शन है ये आपके 25 मार्क्स, सॉरी 20 मार्क्स लेकर आएगा। कितने? 20 मार्क्स लेकर आएगा राइटिंग स्किल में। क्या आएगा इसमें? आर्टिकल राइटिंग आ सकती है, पहले तो लेटर आ सकता है, आएगा ही, लेटर आ सकता नहीं, लेटर तो आएगा ही। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों लेटर हैं क्लास 12th में, तो लेटर आएगा, आर्टिकल आएगा, रिपोर्ट्स भी आ सकती है। ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं, इजी रहता है। अब बच्चे इस पर फोकस नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते? उनका फोकस रहता है पूरी तरीके से ग्रामर वाले पोर्शन पर, नीचे जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वो टेंसेस पर बहुत फोकस करते हैं, वॉइसेस कवर करते हैं, नरेशन कवर करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, सेंटेक्स करते हैं, सिनोनेम, एंटोनेम, और इसके साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस का तैयार कर लेते हैं। ये सारी चीजें तो आप बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन ये 20 मार्क्स का जो बड़ा पोर्शन है इस पर उतना ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। तो इसको भी हमें भूलना नहीं है, इसको भी हमें स्किप नहीं करना है, इस पर भी हमें वर्क करना है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है, सर हम इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे? अच्छा ठीक है, इसको हम प्रिपेयर कैसे करें? हालांकि हमने स्लाइड में इसको भी, जितनी भी आप लोगों की बेसिक समस्याएं हैं उन सबको हमने समाहित किया हुआ है, लेकिन फिर भी चला समझो इसको। थोड़ा सा मैं अभी एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं कुछ की पॉइंट आपको दे दूंगा तो वो आपको हेल्प करेंगे। देखो जरा, इनको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, यानी कि जो आर्टिकल हैं, जो आपके शॉर्ट नोट लिखने को आ रहे हैं या फिर जो आपके लेटर लिखने को आ रहे हैं, उनको डिकोड करने का क्या सबसे बेस्ट थिंग है, वो सबसे अच्छा आपके लिए है, वो है आपका फॉर्मेट पता करना। सबसे पहले किसी भी, जैसे आपने उसको देखा है, लेटर को देखा है, तो लेटर में मान के चलो, एक सेकेंड, लेटर में मान के चलो यहाँ से आपने स्टार्ट किया है, सेंडर वगैरह का नाम लिखा है, फिर उसके नीचे एड्रेसिंग की है, फिर उसके नीचे सब्जेक्ट की बात करी हुई है, फिर आपने यहाँ से अपना पूरा लेटर स्टार्ट किया है, यहाँ से अपना इस तरीके से पूरा का पूरा लेटर स्टार्ट किया है। तो इसका फॉर्मेट और इसका स्ट्रक्चर बहुत जरूरी रहता है। जब भी आप लेटर वगैरह लिख रहे हैं तो इसका फॉर्मेट और इसका स्ट्रक्चर बहुत जरूरी रहता है। अब मान के चलिए आपने जो फॉर्मल लेटर लिखने शुरू करे हैं तो वो इस तरफ से स्ट्रक्चर हो रहे हैं। यहाँ पे पहले उसका सेंडर का नाम वगैरह है, फिर उसमें एड्रेस है, किसको भेजना है उसकी बात है, फिर सब्जेक्ट आपने किस लिए भेजा है, तो उसके बावजूद भी आप फिर लिखना तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो इनका जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो प्रिपरेशन की जो तैयारी है वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसके भी मार्क्स होते हैं। फिर आपने क्या कंटेंट इसमें लिखा है, आपका जो कंटेंट है वो किस लेवल का है, उस पर भी होते हैं। साथ साथ आपकी स्पेलिंग मिस्टेक कितनी है, आपने स्पेलिंग वगैरह में कितनी गलतियां करी हैं, उस पर भी आपकी मार्किंग होती है। तो यहाँ पे आप मुश्किल से 3 से 4 चीजें ऐसी पाएंगे जो मेन डिसाइडर होती हैं, जो मुख्यतः डिसाइड करती हैं कि आप कितने मार्क्स लेकर आने वाले हैं इस सेगमेंट में। तो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, ग्रामर जितना ये कठिन नहीं है, लेकिन बस शर्त आपकी यही है कि आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा इस ओर। ठीक है, इस पर भी थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। इसके बाद हमने बात कर ही ली है, ये आपकी ग्रामर है, उसके साथ साथ आपके ग्रामर के बाद लिटरेचर का पोर्शन आता है। तो मैं इसको स्लाइड को थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि ये विजिबिलिटी इसमें अच्छी हो जाए। हाँ, आप देख लीजिए इसको। अब ये प्रॉपरली मुझे लग रहा है कि दिखाई दे रही होगी। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जो महत्वपूर्ण बात क्या थी, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, सेक्शन ए के अंतर्गत आएगा।
फिर ये सेक्शन बी राइटिंग स्किल, सेक्शन सी ग्रामर वाला पोर्शन है, सेक्शन डी लिटरेचर का पोर्शन है जिसमें आपके जो चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस आंसर वगैरह के बारे में चर्चाएं करी जाती हैं, वो सारा सेगमेंट आपका आएगा। ये तो आपका एग्जाम पैटर्न है। तो मैंने बता दिया है डिसाइड आपका सब कुछ कहाँ से होने वाला है। सबसे ज्यादा मार्क्स ये लिटरेचर लेके रहेगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा मार्क्स लेके रहता है ये 15 नंबर का है, ये 20 मार्क्स का है, ये 25 का है। तो ऐड कर लो, यहाँ पे इसको 5 दे दो तो 20 20 20 40 और 20 60 और ये बचे यहाँ पे 40 मार्क्स का जो है वो आपका लिटरेचर रहने वाला है। ठीक है, तो हमें इन दोनों पर भी यहाँ से फोकस करना है, इन दोनों पर भी, तभी आप यहाँ पे अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आपका टारगेट 90+ है स्कोर करने का, तब आपके लिए ये तैयारी रहेगी। अच्छा, अब जो भी बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे बैक बेंचर्स हैं, जिनको अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है लेकिन उन्हें चाहिए है कि हम रिस्पेक्टिंग टोटल तक गेन कर सकें, तो आप क्या काम कर सकते हैं, तो उनके लिए भी थोड़ी सी बात कर ली जाती है। ठीक है, वो क्या बच्चे कर सकते हैं उनके लिए भी बात कर ली जाती है। अभी मैं अपना भी प्लान बताऊंगा, ऐसा परेशान मत होना कि सर केवल रणनीति बताने वाले टीचरों में से है, नहीं। हरी सरनम लर्निंग हब पर आपको कंटेंट दिया जाता है, केवल रणनीति या स्ट्रेटजी वीडियो नहीं मिलते हैं, तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, आप एक बार चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं चैनल को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है चैनल का, आपको यहाँ पर भी टैब में दिखाई दे रहा होगा, तो वो वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल रणनीति कुछ स्ट्रेटजी वगैरह मिल जाएगी, बस नहीं, पूरा अच्छे से कराने वालों में से है, तो ऐसा थोड़ा सा याद रखेंगे आप। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूं और बैक बेंचर्स की मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा हूं। ठीक है, देखो बैक बेंचर्स हैं जो भैया, बैक बेंचर्स कोई खराब नहीं है, उन्होंने थोड़ा सा पढ़ाई कम करी है, अदर चीजों पर ज्यादा वर्क किया है, तो उनके लिए भी कुछ होना चाहिए ना। चलो ध्यान से देखो, अब अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी ग्रामर बहुत खराब है, तो ये है 25 की ग्रामर। आप कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आप 10th में पढ़ के आए होंगे, तो आपके वॉइस हो गए, नरेशन हो गए, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं ना, और ट्रांसलेशन, ऐसी कुछ चीजें हो गई जो आपकी थोड़ी सी सही होगी, तो आप टारगेट कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं 25 मार्क्स जो हैं, यहाँ पर हम कम से कम 10 मार्क्स तो गेन कर पाए, 10+ मार्क्स यहाँ से हम गेन कर पाए। अच्छा, ये जो 40 मार्क्स का सेगमेंट है, ये बैक बेंचर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, 40 मार्क्स का जो सेगमेंट है, यहाँ पे आपकी लर्निंग एबिलिटी बहुत अधिक चेक करी जाती है। आप कितना अच्छे से याद कर रहे हैं चीजों को, अपने चैप्टर्स को, कितना अच्छे से आपने चैप्टर्स को पढ़ा है, तो यहाँ पर आप अधिक मार्क टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे 30 से 35 मार्क्स तक आप टारगेट कर सकते हैं, बहुत इजीली गेन भी हो जाते हैं। ये 30 से 35 मार्क्स यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। साथ ही जो ये 20 मार्क्स का सेगमेंट राइटिंग स्किल वाला है, यहाँ पर भी आप फॉर्मेट वगैरह को अच्छे से तैयार कर लीजिए और 3 4 5 चीजों को अच्छे से कर लीजिए जो महत्वपूर्ण है। अभी मैं जब आगे की वीडियोज आएंगी इस बोर्ड बूस्टर में, तब मैं बताऊंगा, तो उन पे अगर आप फोकस करते हैं तो 10 नंबर यहाँ से भी आप गेन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो ये वाला जो सेगमेंट है जहाँ पे 15 नंबर की बात है, यहाँ पर भी आप 6 से 8 मार्क्स गेन कर सकते हैं। कैसे? बहुत इजीली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है अनसीन में से ही आंसर लिखने हैं। अगर आप वर्ड टू वर्ड मैच करके भी लिख देते हैं ठीक ठाक तरीके से, तब भी आपके 6 से 8 मार्क्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो अगर इसको आप टोटल करने जाएंगे तो 10 + 10 ये तो 20 हो गए, और 30 ऐड कर दो तो 50 हो गए। इसमें अगर 35 आपने किए हैं तो ये 55 हो गए, और इधर से अगर आपने 10 मार्क्स के तकरीबन गेन करे हैं, तब आप यहाँ से 68 या 70 मार्क्स तक पहुंच सकते हैं थोड़ी सी मेहनत करके। यहाँ पर भी थोड़ा सा आप बेहतर कर सकते हैं, यहाँ पर भी थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं। अगर ग्रामर अच्छी है तो यहाँ पर भी थोड़े से मार्क्स गेन कर सकते हैं, यहाँ पर भी थोड़े एफर्ट और डाल सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप अभी भी थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए अभी मैं बताऊंगा वैसे, लेकिन मैं यहीं पर अगर क्लियर करना चाहूँ, बहुत ज्यादा नहीं, 1 घंटा 1 आवर भी अगर आप दिन का दे रहे हैं इंग्लिश को, तब भी आप धीरे धीरे चीजों को कवर अप कर सकते हैं। बैक बेंचर्स की मैं खासकर ये बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई, अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे की बातों को भी करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी अनाउंसमेंट ले लो यार। ये आपका जो बोर्ड बूस्टर बैच है ना, ये अनाउंस हो चुका है काफी पहले, और ये चल भी रहा है। ये अनाउंस हो चुका है वो तो है ही, लेकिन ये रनिंग पोजीशन में है, ये चल रहा है बोर्ड बूस्टर ऐप का।
ठीक है, इसमें क्या क्या है, 10+12 दोनों लोगों के लिए है ये आपका बोर्ड बूस्टर 1.0 बैच है ये, और बोर्ड एग्जाम 2026 वालों के लिए डेडिकेटेड है। अच्छा, इसमें आपका हिंदी करवाया जा रहा है कवर, इंग्लिश कवर हो रहा है, फिजिक्स कवर कराया जाएगा, और केमिस्ट्री तो मैं खुद ही करा चुका हूँ। मैथमेटिक्स पर भी कुछ फॉर्मूले, कुछ बढ़िया इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, लेकिन टीचर पर्टिकुलर मैथमेटिक्स का नहीं है। बायोलॉजी में भी कुछ सेगमेंट आपका मिलेगा, हिस्ट्री कंप्लीट सेगमेंट मिलेगा, ज्योग्राफी कंप्लीट सेगमेंट मिलेगा, क्योंकि यस दीक्षित सर को आप जानते हैं ज्योग्राफी के लिए ही, तो ये कंप्लीट सेगमेंट इसका मिलेगा। एनसीईआरटी भी पूरी तरीके से मिल चुकी है। ठीक है, अब आप ये कैसे गेन कर सकते हैं, कैसे आपको ये बोर्ड बूस्टर सीरीज मिलेगी, तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना, ना एक भी रुपए आपको देने हैं, ना कुछ कुछ। आपको सीधा केवल हरी सरनम लर्निंग हब, जिस पर हम लोग ये वीडियो कर रहे हैं, इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कोर्स के रूप में आपको दिखाई देगा। आपको जहाँ पे ऐसे नहीं मिलता है प्लेलिस्ट का सेक्शन जैसे पहले होता था, वैसे ही उसके बगल में अब कोर्स का फॉर्मेट भी मिलता है, तो वहां से आप कोर्स वाला सेक्शन देखकर वहां से आप इसमें जुड़ सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं। अलग अलग है बोर्ड बूस्टर 1.0 क्लास 12 और बोर्ड बूस्टर 1.0 क्लास 10, ये दोनों कोर्स आपको अवेलेबल है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि क्या आपकी जो रणनीति है मास्टरिंग लिटरेचर एंड 90+ स्कोरिंग एंड ग्रामर, मतलब क्या रणनीति यहाँ पे होनी चाहिए, वो भी मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ। चलिए जरा समझिए, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर करके जूम कर दूं या फिर दिखाई देगा, विजुअलिटी है अच्छी, देख लीजिएगा। ठीक है, चलो, तो लिटरेचर को हम डीप डाइव, अच्छा इसको गहरी डुबकी मारेंगे हम लिटरेचर में। कैसे, वो क्या कह रहा है, लिटरेचर 40 मार्क्स का है ना, तो ये उनके लिए जो 90+ स्कोर कर रहे हैं, यानी कि टॉपर वाली कैटेगरी में जाना चाहते हैं, 95 98 तक गेन करना चाहते हैं, उनके लिए। तो अंडरस्टैंडिंग द थीम एंड कैरेक्टर, आपको जो चैप्टर के कैरेक्टर्स हैं उनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि चैप्टर में क्या है, क्योंकि आप वहीं से इनके क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं। अगर इनसे अनसीन पैसेज के जैसा ही कोई पैसेज आ रहा है तो भी कवर कर सकते हैं सारी चीजें। साथ ही क्रिएट कैरेक्टर स्केच, कुछ अपने माइंड मैप्स बना सकते हैं, प्रैक्टिस कीवर्ड, है ना, चैप्टर की समरी वगैरह आप थोड़ी सी देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा जूम कर दूं ताकि ये दिखाई दे अच्छे से, एक सेकेंड रुकना। हाँ, ये कुछ इस तरीके से अपने की पॉइंट को आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं, इस तरीके से। अब दिखाई दे रहा होगा उम्मीद है, एक सेकेंड थोड़ा सा और इधर करना पड़ेगा। हाँ, तो अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अच्छे से माइंड मैप वगैरह बना के इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो ये आपका ग्रामर वाला पोर्शन है, यहाँ पर एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और यहाँ पर जो रामबाण मैं कह सकता हूँ वो है सॉल्व PYQ, यानी कि जो अनसॉल्व पेपर आते हैं ना, अन SOLVED अनसॉल्व्ड पेपर आते हैं, जो जो अनसॉल्व्ड पेपर आपको मिलते हैं वो बहुत ज्यादा रामबाण हो सकते हैं। ठीक है, उनको आप लगाइए, ग्रामर के लिए बहुत अच्छा आपके लिए वो रहेगा, बहुत बेनिफिशियरी है। ठीक, इसको अब थोड़ा सा वापस छोटा ही करना पसंद करूंगा मैं। हाँ, अब दिखाई दे रहा होगा जैसे। तो यहाँ पे रीडिंग स्पीड आप थोड़ी सी बढ़ाइए, जो अनसीन पैसेज है या बहुत सारी जो चीजें आ रही हैं उसमें रीडिंग स्पीड की थोड़ी सी आपको आवश्यकता रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से जल्दी से क्विक पढ़ना है और पूरी तरीके से बेहतर सारी चीजें करनी है। इसके साथ साथ राइटिंग जो फॉर्मेट एंड कंटेंट, हाँ ये मैंने पहले ही एक बार डिस्क्राइब कर दिया है, बेसिकली फिर से देख लो। वो क्या यहाँ पे बताना चाह रहा है कि आपको फॉर्मेट किंग बनना है, फॉर्मेट को आपको याद करना है कि फॉर्मेट क्या है किसी भी चीज का। यहाँ पे एक लेटर का इन्होंने थोड़ा सा एग्जाम्पल भी दे रखा है, देख सकते हैं आप, ये उम्मीद है कि दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे पहले इस वाले सेक्शन में दिखाई दे रहा होगा कि पूरा एक उन्होंने वर्डिंग एड्रेस वगैरह की है, फिर यहाँ पे उसको एड्रेस किया है, फिर यहाँ पे कंटेंट लिखा है, फिर यहाँ पे किसने सेंड किया है, सेंडर वगैरह, यहाँ पे डेट लाइन वगैरह की जो बातें होती हैं, जिस तरीके का एक फॉर्मेट होता है बहुत अच्छा सा, वो आपको बनाना जो है आना चाहिए। तो उस पर बहुत ज्यादा फोकस करिए, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ कह रहे हैं कि करेक्ट फॉर्मेट होना चाहिए, बहुत जरूरी है, करेक्ट फॉर्मेट होना चाहिए, बहुत जरूरी है करेक्ट फॉर्मेट।
फिर साथ साथ आपका क्लीन स्ट्रक्चर होना चाहिए, लॉजिकल फ्लो होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे, क्लियरिटी और प्रैक्टिस राइटिंग, मतलब आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आप वहाँ पे स्कोर करने के लिए एबल होंगे। अब चलिए रणनीति की बात करते हैं और अपनी बात करते हैं कि आखिरकार हरी सरनम लर्निंग हब पर आपको क्या क्या प्रोवाइड होगा, वो इम्पोर्टेंट है। कुछ बच्चे तो इसीलिए आए ही थे कि क्या मिलेगा सर, कम से कम ये तो बताओ कि पढ़ाएंगे आप, क्या क्या पढ़ा रहे हैं वो बताओ हमें। बाकी मैं तैयारी जो करूँगा वो अपने हिसाब से कर ही लूँगा, लेकिन जो आपकी रणनीति है वो क्या है, तो वो ज़रा समझ लो, और इसके साथ इस क्लास को हम लोग फिनिश करेंगे। ठीक है, तो जो आप मेरा एक्शन प्लान आप समझ सकते हैं, मैं आपको ये आपका एक्शन प्लान है 90 प्लस स्कोर करने के लिए आपका क्या एक्शन प्लान होना चाहिए। तो आपको सबसे बड़ा है कि कंसिस्टेंट होना है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे कुछ टीचर्स को हम देखते हैं कि वो, वैसे बेसिकली जो मेरा मेन सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री है, लेकिन मैं लगातार फिर भी कहता रहता हूँ कि कंसिस्टेंसी जरूरी है। आप क्लास 12th में हैं, आप फोकस कर रहे हैं मैथ पर, पीसीएम पर, बेसिकली फिजिक्स पर और केमिस्ट्री पर, इन तीनों पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। क्या ये जो आपके एग्ज़ाम हैं, ये जो पेपर हैं, ये आपको क्या 100 से प्लस स्कोर करवाने वाले हैं, जबकि आप 30 मार्क्स स्कूल से गेन कर रहे हैं। 70 के ये पेपर हो रहे हैं, मैथ का 100 का है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली, है ना। तो क्या ये आपको 100 से ज़्यादा स्कोर करके दे सकते हैं? नहीं। आपको जरूरी है कि बैलेंसिंग, आप इनको ज़्यादा टिपिकल चीज़ को है, ज़्यादा कठिन है आपके लिए, तो एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं, 2 घंटे दे सकते हैं, इसको भी 2 दे दो, इसको भी 2 दो, 6 घंटे हो गए। लेकिन कम से कम 1 घंटा तो इंग्लिश को दो ना, और आधा पौन घंटा कम से कम इतना हिंदी को भी दो, जितने में आप उसको रिवाइज कर पाए, ताकि जो चीजें हैं वो आपको याद रह सकें, रिकॉल तो कम से कम कर पाओ ना। तो एकदम से ऐसा नहीं करना है कि जो अदर मैंने देखा है ना कि यूट्यूब पर एक वो बनाया जाता है कि अरे आप अगर कोई बच्चा हिंदी लेकर बैठा, अरे हिंदी भी पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ने की चीज है, वो भी आपको 100 मार्क्स देने वाली है, तो उसमें भी थोड़ा सा एफर्ट डालिए। आप अगर 3-4 मार्क्स या 5 मार्क्स तक मैथ में बढ़ा पा रहे हैं बहुत ज्यादा सवालों को लगाने के बाद, लेकिन आप इंग्लिश में थोड़ा सा फॉर्मेट को समझकर, थोड़ा सा कंटेंट को एनालिसिस कर कर, कुछ चीजों को तैयार करके वहां पर आप 10 से 15 मार्क्स बढ़ा पा रहे हैं बहुत इजीली, बहुत ज्यादा दिमाग पर भी जोर नहीं डालना है, बहुत एफर्ट भी नहीं मारने हैं, फिर भी आप गेन कर पा रहे हैं, तो आखिरकार क्यों इतना हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट वीक है आप उस पर वर्क करिए, लेकिन उस पर वर्क इस तरीके से मत करिए कि हम और चीजों को साथ कॉम्प्रोमाइज करके वर्क उसी पे कर रहे हैं, वो नहीं करना है हमें। ठीक है, तो डेली कंसिस्टेंट रहिए, थोड़ा सा समय निकालिए और इंग्लिश को और हिंदी को भी पढ़िए। ठीक, अगला समझो जरा, टाइम के अनुसार प्रैक्टिस। आपको पेपर 3 घंटे में करना होता है, खासकर परेशानी यही रहती है कि 3 घंटे के अंदर हम लोग करते तो हैं लेकिन अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जैसे तैसे जल्द जबरदस्ती में लास्ट में 1-2 क्वेश्चन फिर गंदे से करके आते हैं, वो नहीं करना है। आपको थोड़ा सा टाइम बॉन्डिंग, अपने आप को टाइम फ्रेम के अंदर बांधना सीख लीजिए अभी से, तभी आपका पेपर जाएगा अच्छा। ठीक है, इसमें कौन हेल्प करेगा? अनसॉल्व पेपर, अभी मैं अपने पास नहीं रखा हूँ वरना दिखा भी देता। अनसॉल्व पेपर बहुत हेल्प करेंगे, मैं साथ साथ अनसॉल्व में भी कुछ चीज़ें आपको करवाऊंगा, इसके लिए परेशान ना हो। ठीक है, रेगुलर रिवीजन करिए, ग्रामर, वोकैब और समराइज करते रहिए। वोकैब है जैसे रोज अपना आधा घंटा पढ़ लो, रिवाइज करते रहो, एक एक पेज हो जाएगा अच्छे से वोकैब, वरना नहीं होगा अगर आप यही बैठे रहेंगे हम तो लास्ट में 10 दिन पढ़ेंगे और इंग्लिश में पूरे 100% गेन करेंगे, नहीं होगा वो। ठीक है, सेल्फ करेक्शन, एनालाइज एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये भी पूरे के पूरे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, ये क्या लिखा है, इंसिस्टल एग्जाम टिप्स, ये अपनी थोड़ा सा देख लेना, बहुत ज़्यादा नहीं। स्टे काम, फोकस्ड रहिए, डोंट पैनिक मत करिए, मूव ऑन, आगे बढ़ते रहिए। एक दिन खराब हो गया है तो थोड़ा सा बिलीव रखिए अपने आप पर, बिलीव इन योर सेल्फ, योर प्रिपरेशन इज योर स्ट्रेंथ, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब अच्छी बातें हैं। चलो मैं अपना बता दूं क्या करवाने वाला हूँ बस, बाकी बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लेना देना किसी से, तो मेरा समझ लो
हरी सरनम लर्निंग हब चैनल पर बोर्ड बूस्टर बैच में मैं आपको क्या क्या देने वाला हूँ। जो आपका राइटिंग पोर्शन है, जो राइटिंग पोर्शन है उस पर मैं वर्क कराऊंगा। मैं इधर चल रहा हूँ, सॉरी, मैं स्लाइड चेंज कर लूँ, इस स्लाइड पे आ जाओ। ये स्लाइड काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। मैं यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये जो पोर्शन है यहाँ पे मैं क्या क्या काम करके दूंगा आपको। अब जैसे लिटरेचर है वो आपके कॉलेज वगैरह में बहुत अच्छे से कराया गया होगा, तो वो तो लर्न करना है। तो मैं लिटरेचर पे बहुत कम फोकस रखूंगा, मुश्किल से 10%, ज़्यादा नहीं फोकस्ड रहेंगे। हाँ, ग्रामर पर फोकस करेंगे और टारगेट हमारा होगा कम से कम यहाँ पे आप 25 में से 23 मार्क्स तक गेन करके आओ, बहुत आराम से, बहुत इजीली। ठीक है। और ये जो राइटिंग स्किल है, मैं इस पर बहुत फोकस्ड रखूंगा, बहुत फोकस आपको रखवाऊंगा। ये 10 मार्क्स मत समझना, ये 10% फोकस की मैं बात कर रहा हूँ, वरना 10 मार्क्स समझो आप। 10% फोकस हम करेंगे, ठीक है, फोकस हम करेंगे, ठीक है। राइटिंग स्किल में मैं बहुत ज्यादा एफर्ट मारूंगा, और 20 में से 19 तक की बात मैं कह रहा हूँ, बहुत सोच समझकर बहुत एफर्ट डालूंगा यहाँ पे। हाँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी आप 13 to 40 मार्क्स गेन करने के एबल होने चाहिए, अगर आप अच्छे से जो है तैयारी करते हैं और मैं जो टिप्स दूंगा उनको फॉलो करते हैं तो। क्योंकि ये जो चीजें हैं वो आप जानते हैं अनसीन पैसेज कहाँ से आ सकते हैं, क्योंकि अनसीन पैसेज करंट अफेयर से चलते हैं। अभी एआई पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, इलेक्शंस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो मैं अभी इस पर भी डिकोड करूंगा कि कैसे क्या होता है, तो ये यहाँ पर भी मैं बहुत ज़्यादा फोकस करूंगा। तो अगर फोकस की दृष्टि से आप देखें तो सबसे ज़्यादा फोकस में इस वाले चीज़ पर करूंगा, जहाँ पे बिल्कुल लगभग लगभग चीज़ें हम करवाने की कोशिश करेंगे। तो 50% फोकस होगा, यहाँ पे आपका 30% फोकस होगा, और यहाँ पे आपका 50-30 और ये 10 to 15% यहाँ होगा, और 5 to 10% उधर फोकस रहेगी। ठीक है। इस तरीके से बहुत अच्छे से आपका कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। अब जो 10th के बच्चे हैं उनका एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा अलग है। उनके एग्जाम पैटर्न में क्या अलग है, उनको एमसीक्यू मिलेंगे, 20 एमसीक्यू मिलेंगे जो ग्रामर के बेस पर होंगे। 20 मार्क्स की ग्रामर आएगी, लेकिन वो एमसीक्यू के फॉर्मेट में होगी। फिर लिटरेचर पर भी उनके में भी काम किया जाएगा, और उनके में भी सारी चीजें जो जो इसमें ग्रामर वाला पोर्शन होगा ना 10th वालों के लिए, 10th वालों के लिए जो ग्रामर वाला पोर्शन होगा उसको हम बहुत अच्छे से कवर करवाएंगे। लिटरेचर में भी थोड़ी सी हेल्प करेंगे ही, साथ साथ उनके में भी राइटिंग स्किल आती है, तो एप्लीकेशन राइटिंग वगैरह पर उनके में भी फोकस करेंगे अच्छे से। ठीक है। तो ये सारी अपनी रणनीति एक तरीके से आप मान सकते हैं कि यहाँ से मैं इस तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं इस साल। ठीक है। तो उम्मीद है कि सारी बातें आपको यहाँ तक की समझ में आई होंगी, पता पड़ा होगा कि क्या कुछ रहेगा, कैसे रहेगा, क्या कुछ होने वाला है इस बार हरी सरनम लर्निंग हब पर। ठीक, उम्मीद है कि सारी बातें समझ में आई होंगी। तो हम लोग इस क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, लगभग आधा घंटा की, लेकिन मैंने उम्मीद करी है कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई हों, और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एड्रेस हमने करने की कोशिश करी। अगर आपका फिर भी कोई भी डाउट रहता है किसी भी तरीके से, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल दीजिएगा कि सर मुझे ये चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं, इसमें थोड़ी सी हेल्प करिए, तो मैं उसके लिए वीडियो आपको लेके आऊँगा। ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप चाहते हैं, आपको कुछ लग रहा है, तो फिर आप कर सकते हैं ये काम। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल दीजिएगा। ठीक है। बाकी हिंदी के लिए जो बच्चे परेशान हो रहे हों, तो उनके लिए मैं बता दूं, हिंदी वाली जो क्लासें हैं वो आपकी वही फैब के स्टार्टिंग में ही शुरू करवाई जाएंगी। आप हिंदी में अभी से वर्क करते रहिए, लेकिन फैब यानी कि फरवरी के 1 फरवरी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो 18 फरवरी से आपके एग्ज़ाम है। बहुत ईजिली हम 5-8 वीडियो लेक्चर में 5-8 घंटे या 10 घंटे तक की चीज़ों में बहुत सारा कंटेंट कवर कर लेंगे। ठीक है। रिवीजन के तौर पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी उनके तौर पर। ठीक है। लेकिन आप कंसिस्टेंस रहिए, अभी भी आप थोड़ा सा अपनी जो हिंदी की चीज़ें हैं उसके लिए कवर करिए। जैसे रचनाएं वगैरह हो गई, जो ऐसी चीज़ें हैं जो याद नहीं होती हैं, बहुत कठिनाई जिनमें जाती है, तो उनको थोड़ा सा याद करिए। डेफिनेशंस हैं ग्रामर में,
ठीक है, तो रस छंद अलंकार वो सारी चीजें थोड़ी सी फोकस रही है उन पर। अभी से थोड़ा सा एफर्ट डालिए, 1 घंटे आधा घंटा जब भी समय मिले, तो वहां पे आप चीजों को कवर करना स्टार्ट अभी से कर सकते हैं, तभी आपका जो है बहुत अच्छा सा स्कोर होने वाला है। बाकी हरी शरण लर्निंग हब आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस और लाइव लाइव तो स्ट्रीमिंग हर दिन ही होती है, हर दिन लाइव क्लासें हो रही हैं, तो लाइव सेक्शन के लिए भी निश्चित ही उपलब्ध रहता है। काफ़ी बार बहुत अच्छी चीज़ें आपको यहाँ से देने की कोशिश करी जाती है। आप लोग भी बदले में चैनल को एक बार विजिट करके इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अंत तक अगर आप बने रहे हैं, चीज़ें समझ में आई हैं, तो आपसे ही कह रहा हूँ भैया लाइक करके जाना इस वीडियो को, और जाना थोड़ा सा चैनल देखना, चीज़ों को देखना, लेक्चर देखना, फिर आप इसको सब्सक्राइब भी करके ही जाएंगे। ठीक है, चलिए सभी को जय श्री हरि, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, हम लोग आपके साथ हैं मदद करने के लिए। आप लोग अपनी खुद की मदद कर सकते हैं, कैसे? अपनी थोड़ी सी एफर्ट डाल के, अपना थोड़ा सा मेहनत और इंक्रीज करके। ठीक है, चलिए बाय सभी को, टेक केयर सभी लोग।